श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि योगिनी एकादशी कहलाती है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक में वह सुख भोग करके जातक परलोक में मुक्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में योगिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें और व्रत कथा जरूर श्रवण करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मी मैया की जय। कथा के अनुसार महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था और उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए नित्य फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई तो हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ और उसे देख करके कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। तो राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूजनीय देवों को भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। तो कुबेर भगवान के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में जाकर के उसने जो है अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थी। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रही थी और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देख करके हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। तो हेममाली को देख करके मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। तो महर्षि की बात सुनकर के हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है।
मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। तो एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तो तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। इसलिए कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महर्षि के वचन सुनकर के हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है और इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। उसके बाद आरती जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरती एकादशी माता की आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, मैया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, मैया शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामी का श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में
व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में। अपहरणहारी मैया अपहरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवतानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, ये दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पारे करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मय जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मय भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय बह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विजय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, सिद्धि शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोले एकादशी मैया की ये, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की ये। प्रिय भक्तों, इस रात शीतलीकरण करें, भगवान को भोग नैवेद्य अर्पित करें और प्रसाद वितरित करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।